हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। ये जो आपको फ्रेम में दिख रहा है ये है इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट। मैं प्लान कर रहा हूँ दुबई ट्रिप, तो दुबई में कार रेंट पे लेने वाला हूँ एंड वहाँ पर ड्राइव करने वाला हूँ। तो आप भी ये कर सकते हैं, बहुत ही इजी प्रोसीजर है। तो इसमें आपको ये पता चल जाएगा कि किस किस कंट्री में वैलिड है ये, आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कितनी फ़ीस लगती है और ये पूरी बुकलेट में आपको क्या क्या मिलता है। तो ये वीडियो में मैं पूरा सब कुछ कवर करने वाला हूँ। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसको अप्लाई कैसे करना है। सबसे पहले आपको गूगल में जाकर सर्च करना है एम परिवहन। एम परिवहन सर्च करने के बाद ये कुछ लिंक मिलेगी, उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको ऊपर दिखेगा ऑनलाइन सर्विसेज, उसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड सेक्शन। तो ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड सेक्शन के बाद आपको डालना है अपना स्टेट। यहाँ पे मेरा स्टेट है मध्य प्रदेश, तो मैं मध्य प्रदेश सेलेक्ट करूँगा एंड उसके बाद ये खुद ही कंटिन्यू हो जाएगा। उसके बाद यहाँ कुछ पॉपअप्स आएंगे, आपको उन सारे पॉपअप्स को क्लोज़ करना है, वो किसी भी काम के नहीं है अपने लिए। तो यहाँ पे इसको कर देंगे स्किप। राइट साइड कॉर्नर पे आप ऊपर देखेंगे तो अप्लाई फॉर इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट, इसको ओपन करना है एंड यहाँ पे आपको पूरी स्टेजेस दिखेंगी कि लाइसेंस के लिए क्या क्या रिक्वायर्ड स्टेजेस हैं। तो 7 स्टेजेस हैं, वो आप देख सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ अपना ड्राइविंग लाइसेंस नंबर डालना है, जो आपका करेंट ड्राइविंग लाइसेंस नंबर है लाइट मोटर व्हीकल का, या फिर आप उसको कार का लाइसेंस कह सकते हो, उसका नंबर डालना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ और कैप्चा डाल के पूरी डिटेल्स फिल करके गेट डीएल डिटेल्स पे क्लिक करना है। तो मैं अपनी डिटेल्स भर देता हूँ फटाफट। इसके बाद जैसे ही आप गेट डीएल डिटेल्स पे क्लिक करोगे, सब कुछ एक्सेप्ट करके टर्म्स एंड कंडीशन, तो आपको यहाँ अपनी लाइसेंस डिटेल्स देखने के लिए मिलेगी। तो आपको वेरीफाई करना है जो भी मेंशन डिटेल्स हैं वो आपकी खुद की हैं या नहीं। तो यहाँ पे यस और नो आप कर सकते हो। उसके बाद आपको अपने एरिया का डालना है पिन कोड। तो जैसे ही आप पिन कोड डालोगे, आपका लोकल आरटीओ यहाँ पे देखने लगेगा। पिन कोड डालने के बाद ये देखिए मेरा लोकल आरटीओ जबलपुर आरटीओ यहाँ पे विजिबल है। तो मैं इसको करूँगा प्रोसीड। जैसे ही आप नेक्स्ट पेज में जाएंगे तो सबसे पहले सेक्शन में आपको मेल आईडी भरना है, बाकी डिटेल्स ऑलरेडी प्री फिल्ड हैं। उसके बाद आपको जाना है एजुकेशन क्वालिफिकेशंस में। तो आप अपने हिसाब से जो भी आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। इसके बाद आएगा आपका एड्रेस सेक्शन। तो वहाँ पे आपको आपका परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस दोनों फिल करना है। अगर दोनों सेम है तो उस पर वहाँ पे एक चेक बॉक्स दिया है सेम एज परमानेंट एड्रेस, तो आप उसको चेक कर सकते हैं, जो कि मेरे केस में सेम था। इसको करते हैं कंफर्म एंड जाते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे। तो नेक्स्ट सेक्शन पे जैसे ही आप जाओगे तो आपको 2 ऑप्शन दिखेंगे वहाँ पे। पहला ऑप्शन है सबमिट वाया यूजिंग आधार कार्ड, दूसरा है विदाउट आधार कार्ड। मैंने फ़िलहाल के लिए विदाउट आधार कार्ड यूज़ किया है। तो जो भी मोबाइल नंबर आपने अपने ड्राइविंग लाइसेंस बनवाते टाइम रजिस्टर कराया था, वही सेम नंबर पे आपको ओटीपी आएगा। ओटीपी के लिए आपको पहले जो कैप्चा है वो एंटर करना पड़ेगा एंड उसके बाद क्लिक करना पड़ेगा आपको जनरेट ओटीपी पे। इसके बाद आपको डालना है कैप्चा एंड जो भी आपको ओटीपी आया है आपके मोबाइल नंबर पे, वो दोनों चीज़ डाल के आपको करना है सबमिट ओटीपी। सबमिट ओटीपी करने के बाद आपको कुछ ऑप्शन दिखेंगे यहाँ पे। तो उसके लिए मैंने जो ऑप्शन सेलेक्ट किया है, अगर आपको इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट बनाना है तो ये 3rd ऑप्शन दिया है, वो सेलेक्ट करके आप कर सकते हैं प्रोसीड। प्रोसीड करने के बाद आपको ये नया पेज दिखेगा, जिसमें सबसे पहले आपको डालना है बर्थ प्लेस, आपकी बर्थ कंट्री, मेरे केस में वो जबलपुर है एंड इंडिया है, तो मैं उसको फिल करूँगा। उसके बाद डालना है आपको पासपोर्ट नंबर। पासपोर्ट नंबर डालने के बाद आपको डालना है आपके पासपोर्ट की वैलिडिटी। ये सारी डिटेल्स आपको मेक श्योर करना है कि ये सब करेक्ट हो, क्योंकि ये फिर से वेरीफाई होंगी जब आपको लाइसेंस लेने आरटीओ बुलाया जाएगा। तो ये डिटेल्स फिर से वापस एग्जैक्टली मैच होनी चाहिए। अगर नहीं होंगी तो आपको लाइसेंस नहीं मिलेगा और आपको फिर से अप्लाई करना पड़ेगा। उसके बाद आप जो भी कंट्री ट्रैवल करना चाहते हैं उसको आप लिस्ट में सेलेक्ट करना है। मेरे केस में मैं दुबई जा रहा हूँ तो यूएई सेलेक्ट किया है मैंने। उसके बाद आपको अपना डालना है वीज़ा नंबर एंड वीज़ा की वैलिडिटी डेट। बट ये ऑप्शनल है, पर जब आप आरटीओ जाओगे तब आपको वीज़ा मैंडेटरी रहेगा। अभी आपके पास वीज़ा डिटेल्स नहीं है तो आप बिना उसके भी फॉर्म भर सकते हैं। तो अब आपको जो सेक्शन दिख रहा है ये सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है, क्योंकि इसमें आपको डिसाइड करना है कि आप कौन सा व्हीकल ड्राइव करने वाले हो। तो इस केस में मैंने कार सेलेक्ट किया है। कार के लिए हो गया ये कैटेगरी बी ऑप्शन, जिसमें कि 3,500 किलो से नीचे की आपकी व्हीकल की वेट होनी चाहिए, तो वो आप ड्राइव कर सकते हो। तो ऑप्शन बी आप सेलेक्ट करके कंटिन्यू कर सकते हो अगर आपको भी कार ड्राइव करना है तो। इसके बाद कंफर्म करने से पहले आपको सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भरना है, जिसमें आपके सारे क्वेश्चंस फिजिकल फिटनेस से रिलेटेड हैं। आपकी आइज़ में कोई इशू तो नहीं है, नाइट ब्लाइंडनेस वगैरह, हियरिंग लॉस या कोई भी फिजिकल फिटनेस के क्वेश्चंस जो आप सामने देख रहे हैं, ये 6 क्वेश्चंस आपको टिक करने हैं। उसके बाद उसको वेरीफाई करके करना पड़ेगा आपको सबमिट। सबमिट करने के बाद आपको कुछ ऐसा लिखा हुआ आएगा। उसके बाद आपको करना ओके एंड नीचे फिर से अगेन आपको डिक्लेरेशन दिए हैं, तो उसमें आप पढ़ के आप डिक्लेयर कर सकते हो। इसमें एक ऑर्गन डोनेट का ऑप्शन भी आएगा,
तो मैंने तो फ़िलहाल नो किया है, वो आपकी इच्छा है आपको क्या चूज़ करना है उसमें। आपको यहाँ करना है कैप्चा एंटर, इसके बाद करना है आपको सबमिट। सबमिट करने के बाद वो पूछेगा आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट, तो उस पर आप कर देंगे यस। यस करने के बाद आपको लिखा हुआ आएगा कॉन्ग्रेचुलेशंस योर फॉर्म इज़ सबमिटेड। सबमिट करने के बाद आपको एक और नई स्क्रीन आएगी, जैसे आप उस पर ओके क्लिक करोगे तो इस स्क्रीन से आपको ये फॉर्म प्रिंट करना है। तो ये फॉर्म प्रिंट करके रखिए, मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट स्टेप्स पे। फॉर्म प्रिंट करने के बाद आपको फिर से आपके एप्लीकेशन स्टेटस पे जाना है टू अपलोड दी डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए आपको जो रेफरेंस नंबर था एप्लीकेशन वाला वो एंटर करना है, उसमें आएगा OTP। OTP एंटर करने के बाद आपको आपकी डिटेल्स दिखेगी, जिसमें आप ओके करने के बाद आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ आपको 2 डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, एक है आपका पासपोर्ट और दूसरा है आपका ड्राइविंग लाइसेंस। दोनों ही डॉक्यूमेंट का साइज़ 500 KB के नीचे होना चाहिए, अदरवाइज़ ये फेल हो जाएगा। तो आप पहले से ही PDF क्रिएट कर लीजिए जिसका साइज़ 500 KB से कम हो एंड अपलोड कर दीजिए। तो कुछ इस तरीके से आपके दोनों डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएंगे। यहाँ पे आपको दिखा जाएगा सेव्ड एंड टिक स्टेटस, आपको क्लिक करना है नेक्स्ट पे। उसके बाद फिर से आपको अपनी एप्लीकेशन डिटेल डाल के फॉर्म को ओपन करना है। अपलोड डॉक्यूमेंट करने के बाद जो थर्ड ऑप्शन आपका बचेगा वो है फ़ीस पेमेंट का, उस पर आपको क्लिक करके करना है प्रोसीड। बाकी दोनों चीज़ आपको कंप्लीटेड दिखा रही हैं, तो आपको करना है सीधे फ़ीस की पेमेंट। आप क्लिक करेंगे प्रोसीड पे, देन उसके बाद आपको यहाँ पे फिर से डिटेल्स देखने के लिए मिलेंगी, जिसमें आपको दिखाएगा फ़ीस। तो 1000 रुपीज़ इस एप्लीकेशन की फ़ीस है एंड 74 जो रुपीज़ है वो GST है। तो 1000 रुपीज़ आपकी फ़ीस हो गई एंड 74 GST, तो 1074 इसकी पूरी आपको फ़ीस लगने वाली है। तो यहाँ पे आप डिटेल्स चेक करके आप किसी भी मोड से पेमेंट कर सकते हो, चाहे वो आपका UPI हो या फिर कार्ड हो। फ़ीस पेमेंट के बाद जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट किया था उसके साथ साथ पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वीज़ा, ये 3 चीज़ आपको लेके जाना है आपके नियरेस्ट RTO जो भी उसमें मेंशन्ड है, एंड वहाँ जाके इसको करना है सबमिट। जैसे ही आप सबमिट कर देंगे तो आपको लाइसेंस मिल जाएगा, वो मैं दिखाता हूँ आपको कैसा लाइसेंस मिलेगा। तो फाइनली आपको कुछ ऐसी बुकलेट इशू हो जाएगी जब आप अपने सारे डॉक्यूमेंट RTO में जाके सबमिट कर देंगे, तो आपको वो ये बुकलेट दे देंगे जिसमें लिखा हुआ है ये रिपब्लिक ऑफ इंडिया, इंटरनेशनल मोटर ट्रैफिक, इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट, लाइसेंस नंबर आपका एंड कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल रोड ट्रैफिक 19 सितंबर 1949 के अकॉर्डिंग ये इशू होता है। इसके बाद सबसे पहले इसकी वैलिडिटी की बात करते हैं। तो देखिए मेरे को ये इशू हुआ है 16 अक्टूबर 2024 को एंड इसकी वैलिडिटी है 15 अक्टूबर 2025 तक, तो मतलब ये 1 साल के लिए वैलिड है। उसके बाद लिखा रहेगा एट, मतलब ये कहाँ पे आपको इशू है, किस सिटी में और किस डेट को इशू है। उसके बाद नीचे आप देखेंगे तो इशूइंग अथॉरिटी की सील एंड राइट साइड में आपको मिल जाएंगे सिग्नेचर। उसके बाद इसके नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। तो आपके जिस भी पासपोर्ट नंबर से ये इशू कराते हैं आप, जो भी आपका पासपोर्ट है वहाँ पे इसका नंबर मेंशन रहेगा एंड नीचे कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी हुई रहेंगी। उसके बाद राइट साइड में ये जो मेन चीज़ें हैं, ये वो कंट्रीज़ की लिस्ट है जिनमें आप ड्राइव कर सकते हो ये लाइसेंस को लेके। तो अराउंड 100 कंट्रीज़ में आप इजीली ड्राइव कर सकते हो इस लाइसेंस को लेके। तो यहाँ पे मैं इसको थोड़ी देर के लिए होल्ड करता हूँ, आप यहाँ पे पॉज करके देख सकते हैं आपको जिस भी कंट्री जाना है वहाँ पे वैलिड है कि नहीं। यहाँ पे मुझे दुबई जाना है तो वो UAE में आता है, तो यहाँ पे दिया हुआ है इसका। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। नेक्स्ट पेज पे आप देखेंगे तो यहाँ आपकी सारी बेसिक डिटेल्स हैं, नेम, प्लेस ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, तो वो मैंने हाइड कर दिया है अभी, बट यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। एंड ये जो कैटेगरी है मैंने सेलेक्ट की थी लाइसेंस अप्लाई करते टाइम, तो मैं कौन कौन से व्हीकल वहाँ पर ड्राइव कर सकता हूँ, यहाँ पे उस पर टिक लगा मिलेगा आपको। उसके बाद यहाँ पे और बाकी चीज़ें कुछ नहीं है। राइट साइड में आपकी फ़ोटो रहेगी जिस पे सील रहेगी इशूइंग अथॉरिटी की, तो ये पेज कुछ ऐसा हो जाएगा। इसके बाद यही सेम पेज आपको नेक्स्ट पेज में ही मिलेगा जो कि दूसरे लैंग्वेज में है, वो कुछ ऐसा देखने के लिए मिलता है पर वो अपने काम का नहीं है अभी फ़िलहाल। उसके बाद ये वाला पेज, ये भी फॉर इंटरनल यूज़ है, तो ये भी एम्प्टी है, यहाँ पे अपन को कुछ भी फिल नहीं करना है, सब इशूइंग अथॉरिटी के द्वारा ही होता है यहाँ पे। एंड लास्ट पेज में आपको जो भी आपका लाइसेंस है उसका नंबर, जो कि आपका इंडियन लाइसेंस है उसका नंबर आपको यहाँ लिखा मिलेगा, साथ ही आपका इंडियन लाइसेंस कब तक वैलिड है उसकी वैलिडिटी एंड इशूइंग अथॉरिटी। तो आप ये सारे स्टेट्स पे जाके इसको इशू करा सकते हैं। तो इतने स्टेट्स में आपको इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस इशू हो जाएगा। यहाँ पे ये लिस्ट दी गई है, आप देख सकते हैं। एंड एक और मेन चीज़, ये वाले जो कंट्रीज़ दी गई हैं, इन कंट्रीज़ में ये लाइसेंस वैलिड नहीं है, तो आप इन कंट्रीज़ में लेके ये वाला लाइसेंस नहीं जा सकते हो। तो कुछ ऐसा था वीडियो कि लाइसेंस को अप्लाई कैसे करना है। एंड अगर आपको कोई भी इशू आता है लाइसेंस अप्लाई करने में, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं बिल्कुल उसमें हेल्प करूँगा आपकी। कैसा लगा वीडियो प्लीज़ मुझे कमेंट बताइए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।